फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि 1526 में लड़ी गई थी, भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को उत्तर भारत के पानीपत नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह लड़ाई मुगल शासक जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। यह युद्ध भारत के इतिहास में न केवल सैन्य रणनीति के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि इसने एक नए युग की शुरुआत भी की। पानीपत की पहली लड़ाई के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिनमें मुख्य रूप से राजनीतिक अस्थिरता, उत्तर भारत के कमजोर शासन और बाबर की भारत पर विजय प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा शामिल थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वह अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 1517 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके शासनकाल में अफगान अमीरों और सामंतों के बीच असंतोष बढ़ता गया। उसकी क्रूरता और कठोर नीतियों के कारण कई सरदार उससे नाराज थे। बाबर, जो तैमूर वंश का उत्तराधिकारी था, समरकंद और फरगना जैसे क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रहा था। उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया, क्योंकि उसे मालूम था कि उत्तर भारत में एक मजबूत केंद्रीय शक्ति नहीं थी। उसने 1519 से 1524 तक कई बार भारत पर हमले किए, लेकिन दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने के लिए उसे एक बड़े युद्ध की आवश्यकता थी। इब्राहिम लोदी के प्रति असंतोष के कारण पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और दिल्ली के सल्तनत के अन्य असंतुष्ट अमीरों ने बाबर को आमंत्रित किया। इब्राहिम के चाचा अलाउद्दीन लोदी भी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने भी बाबर से सहायता मांगी थी। यह सब बाबर के लिए भारत पर आक्रमण करने का एक अच्छा अवसर था। बाबर ने इस युद्ध के लिए बहुत ही सुनियोजित रणनीति अपनाई। उसने अपनी सेना को नई सैन्य तकनीकों से लैस किया और अपनी रणनीति को व्यवस्थित रूप से तैयार किया। बाबर ने तुर्की और मध्य एशियाई युद्ध तकनीकों का उपयोग किया। उसने अपनी सेना को छोटे छोटे दस्तों में बांटा और तोपखाने का प्रयोग किया, जो उस समय भारत में बिल्कुल नया था। तुलुगमा नीति, इसमें सेना को विभिन्न हिस्सों में बांटा गया और शत्रु को चारों ओर से घेर कर हमला किया जाता था। तोपों का प्रयोग, बाबर ने तुर्की के तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा की मदद से तोपों को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। रक्षात्मक मोर्चाबंदी, बाबर ने अपनी सेना के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगवाई, जिससे इब्राहिम लोदी को सेना सीधा हमला नहीं कर सकी। इब्राहिम लोदी की सैन्य रणनीति, इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन उसकी रणनीति कमजोर थी। उसकी सेना में मुख्य रूप से हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक थे, लेकिन तोपखाने की कमी थी। अनियंत्रित सेना, उसकी सेना में कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं था और आपसी समन्वय की कमी थी। उसने पारंपरिक तरीकों से युद्ध किया, जो बाबर की तकनीकों के सामने कमजोर साबित हुआ। युद्ध का घटनाक्रम, युद्ध की शुरुआत 21 अप्रैल 1526 को हुई। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आई। बाबर की सेना लगभग 12,000 सैनिकों की थी, जिसमें तोपखाने और घुड़सवार शामिल थे। इब्राहिम लोदी की सेना 1,00,000 सैनिकों और 1,000 हाथियों के साथ थी। सुबह होते ही बाबर की सेना ने
तोपों से हमला करना शुरू कर दिया। इब्राहिम लोदी की सेना को इस तरह के हमलों की कोई जानकारी नहीं थी, जिससे उसकी पंक्तियों में भय और असंतोष फैल गया। बाबर की तोपों ने घोड़ों और हाथियों के बीच भगदड़ मचा दी। उसके तीरंदाजों ने इब्राहिम लोदी की सेना को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी की सेना बुरी तरह से उलझ गई और समन्वय की कमी के कारण प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दे पाए। युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी सेना बिखर गई। अंततः इब्राहिम लोदी मारा गया और उसकी सेना पूरी तरह से पराजित हो गई। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। यह अंतिम युद्ध था जिसमें अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार जमाने की कोशिश की। बाबर की इस जीत ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी। उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य की शुरुआत की। इस युद्ध ने भारतीय सैन्य रणनीति में एक नया मोड़ दिया। बाबर ने तोपों और घुड़सवार सेना के समन्वय का जो तरीका अपनाया, वह भारतीय सेनाओं के लिए नई बात थी। इब्राहिम लोदी की हार के बाद अफगान शक्तियों का प्रभाव कम हो गया। राजपूतों ने भी मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन बाबर की सैन्य शक्ति के सामने टिक नहीं सके। बाबर ने दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद एक संगठित प्रशासन की नींव रखी, जिससे आगे चलकर अकबर और अन्य मुगल शासकों ने भारत में एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की। पानीपत की पहली लड़ाई केवल दो शासकों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सैन्य संरचना को बदल दिया। बाबर की जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसने अगले 2 शताब्दियों तक भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। इस युद्ध ने भारतीय सैन्य रणनीति को भी बदला और नई युद्ध तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता को दर्शाया। इस लड़ाई का महत्व केवल एक जीत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने भारत में एक नई शासन प्रणाली, सैन्य शक्ति और प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी, जिसने भारतीय इतिहास की धारा को एक नया मोड़ दिया।